अप्रैल 20, 2007 ये वो डेट है जिस दिन ऐश्वर्या राय मैरिड अभिषेक बच्चन एंड एवरीवन वाज शॉक्ड, क्योंकि उस समय ऐश्वर्या राय अपने करियर के पीक पे थी। सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी उनके दीवानों की कमी नहीं थी। वेयरएज अभिषेक बच्चन का करियर कुछ खास चल नहीं रहा था। जब उनकी शादी हुई एवरीवन अज्यूम कि ऐश्वर्या वाज ऑलरेडी वेरी टायर्ड ऑफ हर पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड नाउ शी वांट टू सेटल डाउन विद इन अ गुड रेपुटेड फैमिली। लेकिन लोग इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं थे। अगर बात करें अभिषेक बच्चन की तो उनकी भी एंगेजमेंट के बाद शादी टूट गई थी। रीजंस कुछ खास क्लियर नहीं है, पर यह कहा जाता है कि दोनों की फैमिलीज के बीच कुछ इश्यूज चल रही थी जिसकी वजह से एंगेजमेंट होकर भी शादी नहीं हो पाई। अभिषेक और ऐश्वर्या पहली बार एक फोटोशूट के दौरान मिले थे और वहीं से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर 2007 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद ऐश का करियर कुछ ही साल अच्छे से चला और फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। अगर उनका करियर एनालाइज करें तो उनको काफ़ी रोल्स के लिए चुना गया था, पर उनको कभी वो फिल्म करने का मौका नहीं मिला। रीज़न बीइंग पहले सलमान खान और अभी अभिषेक बच्चन। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इसके लिए आपको वैलिड रीज़न दूंगी। तो बात ये है कि चलते चलते मूवी के लिए प्रोड्यूसर्स ऐश्वर्या को साइन कर चुके थे और शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, पर सलमान के बार बार सेट्स पे आकर तमाशा करने की वजह से ऐश को रानी से रिप्लेस कर दिया गया। Working together in 5 films, weren't you? Veer Zara was written for you. Yes, at the time there was talk about a couple of films that we'd be working in together, and then suddenly they weren't happening with no explanations whatsoever. I'd never have the answer to why. You didn't question Shah Rukh? It's not in my nature to. I think if a person feels a need to explain it, they will, and if they never did, they never intend to. So it's not in my nature to get into questioning what and why. Similar pattern शादी के बाद भी देखने को मिला। ऐश्वर्या rejected many movies like Happy New Year for Abhishek. So no cameo in Happy New Year? I was asked for the film, and it wouldn't have worked out with the kind of, with Abhishek and me, and we would not be opposite each other. It would not kind of, I don't know, it would probably be really, really weird, and that's why I kind of had to decline it. Few years back भी एक क्लिप वायरल हुई थी। ये कुछ एक इवेंट का क्लिप था जहाँ पर अभिषेक और ऐश्वर्या साथ गए थे। दोनों ने फोटोग्राफर्स को पोज दिए, फिर फोटोग्राफर्स ऐश की सिंगल पिक क्लिक करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये देख के अभिषेक चिढ़ गए और ऐश को वहीं छोड़ के चले गए। ऑल्सो रिसेंटली जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी अटेंड करने के लिए बच्चन फैमिली आई थी, तब ऐश और आराध्या अलग से आए थे और बाकी के मेंबर्स अलग से। उस क्लिप में भी लोगों ने कहा था कि एटलीस्ट अभिषेक शुड हैव बीन विद ऐश। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ऐश और आराध्या अभी ऐश के मम्मी पापा के घर पर ही रह रहे हैं। इन सब से तो यही साबित होता है कि ऐश और अभिषेक की शादी कुछ खास अच्छी चल नहीं रही। तो दे हैव नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट अबाउट डिवोर्स पब्लिकली, बट रूमर्स आर ड्यू टू देयर टेंस रिलेशनशिप। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।